नागपंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर के मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से मत जाना। ये कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर के घर चली गई और वहाँ काम काज में फंस करके सर्प को जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वो बात याद आई और सबको साथ लेकर के वो वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे मैं अभी डस लेता। वो बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प ने कहा, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो भी मांगना हो तू मांग ले। वो बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वो सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था, तो वो बोला कि मैं दूर के रिश्ते का इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ में भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि वो वही सर्प है, इसलिए तुझे डरना नहीं है, जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार बहू ने ऐसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह से जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वो चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण दे करके उसको उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला करके रख दी। सर्प ने अपनी बहन यानी कि छोटी बहू को हीरे और मणियों से बना हुआ एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा देश विदेश में फैल गई और उस देश की रानी ने भी उस हार के बारे में सुना। वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए, उस हार को यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वो हार लेकर के शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर के कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वो उसे लेकर के मुझे दे दीजिए। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवा करके दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वो मुझे लौटा दे तो तब वो हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही करा। जैसे ही रानी ने हार पहना वो वैसे ही सर्प का बन गया। ये देख करके रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देख करके राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत से बुला करके लाओ। तो सेठ जी डर गए और राजा न जाने क्या करेगा, वो ये सब सोचने लगे। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर के उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में वो सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हुआ हार उसे दे दिया। अभी पहनकर दिखाओ कि ये कैसे हीरे और मणियों का बन जाता है। छोटी बहू ने जैसे उसे पहना वैसे ही वो हीरे और मणियों का बन गया। ये देख करके राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर के उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखा दिया कि छोटी बहू के पास कहीं से भी धन नहीं आया है,
ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुला करके कहा, ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देता है। तब वो सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर के कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई भी संदेह करेगा तो मैं उसे डस लूँगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मान करके उसकी पूजा करती हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।